MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे डीमैक्स और डीमिन फॉर्मूलों का उपयोग करना। आज के इस वीडियो में हम आपको डेटाबेस फंक्शंस के दो खास फॉर्मूले बता रहे हैं, डीमैक्स और डीमिन। डीमैक्स फॉर्मूला हमारे द्वारा दी गई कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर डेटाबेस में से सबसे बड़ा नंबर सर्च करता है। इसके विपरीत डीमिन फॉर्मूला हमारे द्वारा दी गई कंडीशन या क्राइटेरिया के आधार पर डेटाबेस में से सबसे छोटा नंबर सर्च करता है। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत उपयोगी हैं और खासकर तब काम आते हैं जब आप किसी बड़े डेटाबेस पर काम कर रहे हों। हम आपको एक छोटे डेटाबेस का एग्जाम्पल देकर ये दोनों फॉर्मूले समझा देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने कपड़ों के एक गोडाउन का डेटाबेस लिया है। इसमें गोडाउन में जितने तरह के कपड़े हैं उनकी डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि ड्रेस टाइप, उनका मटेरियल, उनकी साइज, उनका कलर, उनके टोटल कितने पीसेस हैं इत्यादि। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक कलर वाली कॉटन की स्मॉल साइज कुर्ती के यहाँ पर 20 पीसेस हैं। इसी तरह से दूसरे सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल भी इस डेटाबेस में है। हमारी पहली कंडीशन है कि इस डेटाबेस में से हमें ये पता करना है कि हमारे स्टॉक में कॉटन कुर्ती के मैक्सिमम पीसेस कितने हैं। तो उसके लिए हम डीमैक्स फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला टाइप करने से पहले आपको जो भी कंडीशन फॉर्मूले में लगानी है उसे अलग से लिख लेना होगा। एक बात का ध्यान रखें कि कंडीशन और डेटाबेस की हेडिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला वैल्यू को रीड नहीं कर पाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप क्राइटेरिया में सभी हेडिंग्स लिखें। आप जिस हिसाब से कंडीशन लगाना चाहते हैं केवल उसी की हेडिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्राइटेरिया के लिए सभी हेडिंग्स लिखी हैं क्योंकि हम एक ही फॉर्मूले में आपको अलग अलग कंडीशंस चेंज करके बताएंगे। चलिए फॉर्मूला टाइप करते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे डीमैक्स। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है। डबल क्लिक करके इसको यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहले है डेटाबेस। इसके लिए हमें पूरा डेटाबेस हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना होगा। ये हमने पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है। अब कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है फील्ड। इसके लिए हमें उस कॉलम की हेडिंग को सिलेक्ट करना है जिसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। इसके लिए हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हेडिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम टोटल पीस वाली हेडिंग पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इवन लिखा हुआ आ गया है। कॉमा लगाएंगे। अब फॉर्मूले में आखिरी ऑप्शन है क्राइटेरिया। इसके लिए हमें वो कंडीशन सिलेक्ट करनी है जिसके आधार पर हमें कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी हुई है। वो ये है कि ड्रेस टाइप होना चाहिए कुर्ती और मटेरियल कॉटन। पर हम ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यदि बाद में फॉर्मूले में हम कोई भी चेंज करते हैं तो रिजल्ट में भी चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। देखिए रिजल्ट मिल गया है। इसका मतलब हमारे पास कॉटन कुर्ती के मैक्सिमम पीसेस हैं 67। चलिए एक बार मैन्युअली रीचेक कर लेते हैं कि फॉर्मूले से जो वैल्यूज हमें मिली हैं वो सही हैं या नहीं। यहाँ हमने उन रोज को हाईलाइट किया है जिनमें कॉटन की कुर्तियाँ थीं। इनमें से मैक्सिमम पीसेस 67 हमें फॉर्मूले से मिल गए हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर की डबल एक्सेल साइज वाली कुर्तियाँ हैं। अब यदि हम क्राइटेरिया वाले बॉक्स में एक और कंडीशन जोड़ देते हैं तो देखते हैं कि रिजल्ट में चेंज आता है या नहीं। हमने यहाँ एक और साइज वाली कंडीशन लगा दी है कि कॉटन की स्मॉल साइज की मैक्सिमम कितनी कुर्तियाँ हैं। यहाँ साइज वाले कॉलम में हमने एस लिख दिया है। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए रिजल्ट मिल गया है और रिजल्ट है 34, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टोटल पीसेस हैं
हमने जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली वो है 34। अब ये सही है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम केवल स्मॉल साइज वाली कॉटन कुर्तियों को हाईलाइट करेंगे। ये देखिए, यहाँ कॉटन की स्मॉल साइज की कुर्ती के मैक्सिमम पीस ये हैं। यहाँ पर आपको उसके कलर की जानकारी भी मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और डीमिन फॉर्मूला समझ लेते हैं। डीमिन फॉर्मूले के लिए हमारी कंडीशन है कि इस डेटाबेस में से हमें ये पता करना है कि मीडियम साइज की लेगिंग्स के कम से कम कितने पीसेस हैं। तो उसके लिए हम डीमिन फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमने कंडीशन में ड्रेस टाइप लेगिंग लिखा है और साइज मीडियम डाल दिया है। अब हम यहाँ पर डीमिन फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद टाइप करेंगे डीमिन। ये फॉर्मूला नीचे आ गया है, यहीं से हम इसको ले लेंगे डबल क्लिक करके। ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहली चीज है डेटाबेस। अब हम पूरा डेटाबेस हेडिंग सहित सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाने के बाद फील्ड सिलेक्ट करेंगे। कि डेटाबेस में से टोटल पीस वाली हेडिंग पर हमने क्लिक किया, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब फॉर्मूले में आखिरी ऑप्शन है क्राइटेरिया। इसके लिए यहाँ हमारे द्वारा लिखी हुई कंडीशन वाली रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे पूरा हेडिंग सहित सिलेक्ट करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए रिजल्ट मिल गया है, मतलब मीडियम साइज वाली लेगिंग्स के मिनिमम 9 पीसेस हैं। चलिए एक बार मैन्युअली रीचेक कर लेते हैं। यहाँ हमने मीडियम साइज वाली लेगिंग्स को हाईलाइट किया है। इनमें से देखिए मीडियम साइज वाली लेगिंग्स के 9 पीसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतलब हमने सही कैलकुलेट किया है। अब यदि हम क्राइटेरिया वाले बॉक्स में कंडीशन चेंज कर देते हैं तो देखिए रिजल्ट में चेंज आता है या नहीं। हमने साइज वाली कंडीशन हटाकर कलर वाली कंडीशन लगा दी है, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि वाइट कलर वाली कितनी मिनिमम लेगिंग्स हैं। यहाँ पर हम वाइट लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया है 43। ये हम इसको यहाँ डेटाबेस में हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट कलर की लेगिंग के मिनिमम पीसेस 43 हैं और ये स्मॉल साइज की है और मटेरियल इसका रेयॉन है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा डीमैक्स और डीमिन फॉर्मूलों का उपयोग करना।